और सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि अगली साल आप बाबा साहब की जयंती मनाएं तो जाटव बन करके या द ग्रेट चमार बन के न बनाएं। बहुत अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब ने नागपुर में धम्म दीक्षा ली। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया और 15 तारीख को बाबा साहब ने स्वयं 5 लाख लोगों को दीक्षित किया। 22 प्रतिज्ञाओं के साथ लोगों को धम्म की दीक्षा दी और बाबा साहब ने ये कहा कि आज मैं मुक्त मानव हूँ। मैंने ऐसी व्यवस्था को लात मार दी है जो कलंक मतलब कलंक रूपी व्यवस्था है। तो बाबा साहब जिस व्यवस्था की बात कर रहे थे उस व्यवस्था में आप आज भी रह रहे हो। हम जयंतियां मनाते रहते हैं, हर साल बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, लेकिन बाबा साहब की उन 22 प्रतिज्ञाओं के साथ हम बौद्ध धर्म अंगीकार नहीं कर रहे हैं। साथियों, आपको बुरा न लगे तो मैं एक बात बताऊं, अगर बाबा साहब ने आपको इतने अधिकार दिए हैं कि आपको पढ़ने का अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया, वजीफा दिया, नौकरी में आरक्षण दिया और नौकरी में प्रमोशन में भी आरक्षण दिया, तो बाबा साहब का दिया हुआ हमने सब उपयोग किया, लेकिन बाबा साहब की बात हमने नहीं मानी। बाबा साहब को कई प्रकार से लोग जानते हैं, कुछ जानने वाले हैं, कुछ मानने वाले हैं और कुछ उनका अनुसरण करने वाले हैं। तो जानने और समझने वाले लोग वो हैं कि बाबा साहब के बारे में पूछ लो कि बाबा साहब कौन थे, तो वो बता देंगे कि हाँ बाबा साहब कब उनका जन्म हुआ, कहाँ पैदा हुए, उन्होंने क्या किया। कुछ मानने वाले लोग हैं कि बाबा साहब को मानते हैं लेकिन बाबा साहब की बातों का अनुसरण नहीं करते। कुछ लोग जानने वाले हैं, मानने वाले हैं और लेकिन कुछ लोग उनका अनुसरण करने वाले हैं, और जो अनुसरण करने वाले हैं उन्होंने बाबा साहब के कहे अनुसार बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया। तो बौद्ध धर्म अंगीकार करने के बाद बाबा साहब ने ये कहा कि अगर मैं 2 साल और जिंदा रहा तो मैं इस भारत को बौद्ध में बना दूंगा। लेकिन बाबा साहब मात्र 52 दिन जिंदा रहे, क्योंकि उस अवस्था में वो बीमारियों से ग्रस्त थे। तो बाबा साहब का वो सपना कि मैं भारत को सम्राट अशोक के समय का भारत को बौद्ध में भारत बनाऊंगा, वो अधूरा रह गया। अब जिम्मेदारी हमारी थी, हम पढ़े लिखे लोगों को, नौकरी पेशा लोगों की, समझदार लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि बाबा साहब की उस बात का अनुसरण करके समाज में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते। तो हमारे समाज में कुछ भिक्खु बने, लेकिन भिक्खु बनने से पहले कोई कबीरदासी था, कोई रामानंदी था, कोई सत्संगी था। तो उन्होंने चीवर तो धारण कर लिया, लेकिन बाबा साहब और तथागत बुद्ध की बातों को समाज में यथेष्ट रूप से वो प्रचार और प्रसार नहीं कर सके। परिणाम ये हुआ कि आज भी हमारा समाज उस कलंक रूपी दलदल रूपी व्यवस्था में फंसा हुआ है। अगर हम जयंती मनाते हैं तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि अगर हम जाटव या द ग्रेट चमार रह करके जयंती मनाएं तो ये बाबा साहब का अपमान है। तो आज हम संकल्प लें कि अगली साल बाबा साहब की हम जयंती मनाएं तो चमार रह करके या जाटव रह करके या द ग्रेट चमार होकर के जयंती न मनाएं, बल्कि बौद्ध होकर के जयंती मनाएं। ये मेरा अनुरोध है। तो बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाने के लिए बौद्ध धर्म के प्रचारकों की जरूरत थी। हमारे बौद्ध भिक्खु और भिक्खुणी उसमें सफल नहीं हो पाए। अब जरूरत है उनको बौद्ध धर्म के अनुसार, तथागत बुद्ध के अनुसार उनको धम्म प्रशिक्षण देने की। उसके लिए अलीगढ़ में धम्म भूमि के मैदान तले 17.5 बीघा जमीन जीटी रोड पर अलीगढ़ से करीब जो पुराना बौद्ध विहार है धम्म भूमि धम्मशिला बुद्ध विहार, उससे 9 किलोमीटर दूर पर रोहिना सिंहपुर में 17.5 बीघा जमीन
धम्म भूमि बुद्धिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर तले खरीद ली गई है और वहाँ पर बौद्धों का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय केंद्र बनने जा रहा है। तो उसमें कई एक जो चीज़ें हैं जिसमें भिक्षु भिक्षुणी प्रशिक्षण केंद्र बनेगा, ध्यान साधना केंद्र बनेगा जिसको विपश्यना केंद्र कहते हैं, धम्म प्रशिक्षण केंद्र होगा जहाँ पर युवा लड़कों को धम्म की शिक्षा दी जाएगी जिससे वो विनय सदाचार और शीलवान बन सकें। बुद्धिस्ट शिक्षा केंद्र होगा या विद्यालय, तो विद्यालय में ऐसी पढ़ाई की जाएगी कि आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ धर्म की भी शिक्षा दी जाए जिससे आप समाज में अच्छी तरह से काम कर सकें। सदाचार अपना जीवन सदाचारी जीवन बनाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। इसमें बुद्धिस्ट शोध केंद्र भी होगा, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर, और वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार होगा। उनके लिए एक चिकित्सा केंद्र होगा, उसमें डिस्पेंसरी होगी, एक एम्बुलेंस गाड़ी रखी जाएगी। तो धम्म भूमि के संस्थापक परम पूज्य भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल ने ये सोचा कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में आ रही बाधाएं उन पर गौर किया जाए और बौद्धों का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाए। तो सबसे पहले वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार बनाया जा रहा है जिसमें हम 100 कमरों की कल्पना लेकर चल रहे हैं कि सबसे पहले उनके लिए आवास की जरूरत को पूरा करें। उसके लिए परसों तक 46 कमरों की घोषणा हो चुकी है और रोजाना कुछ न कुछ दानदाताओं की तरफ से घोषणा हो जाती है। हम 3 मई को जब उसमें बौद्ध विरासत की ईंट रखेंगे तब तक समझते हैं कि वो 100 कमरों की हमारी जो परिसंकल्पना है पूरी हो जाएगी और हम 3 मई को उसका शिलान्यास करेंगे। तो इन भिक्षु और भिक्षुणी वृद्ध भिक्षु और भिक्षुणी सेवा का आज तक भारत में इस पर किसी ने विचार नहीं किया है, क्योंकि जो भिक्षु गृह त्याग करके पवज्जित होता है धम्म में पवज्जित होने के बाद फिर उपसंपन्न होता है और उपसंपदा लेकर के जीवन धारण करके वो जिंदगी भर अपनी पूरा जीवन समाज की सेवा में लगा देता है, लेकिन पूरी हेलो 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 तो वो जिंदगी भर समाज की सेवा में लगे रहते हैं। जब वो वृद्ध हो जाते हैं, उनका शरीर अशक्त हो जाता है, चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उनको सेवा की जरूरत पड़ती है और उस वृद्धावस्था में तमाम व्याधियां उनको घेर लेती हैं। ये बात आज तक इस बात पर किसी ने भारत में अब तक विचार नहीं किया। तो हमारे परम पूज्य जो प्राचार्य हैं, आचार्य हैं, धम्मगुरु हैं, डॉक्टर करुणाशील राहुल भंते जी ने इस पर विचार किया, राष्ट्रीय लेवल पर मीटिंग कॉल की और सबसे पहले वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी विहार बनाने के लिए संकल्पित हुए। जब ऐसा होगा, जब भिक्षु कोई भी बनने से पहले उसको ऐश्वर्य हो जाएगा, उसको ये मन में आश्वान्वित तो होगा कि बुढ़ापे में मेरी छेचाल इधर नहीं होगी, तो वो तमाम जो हमारे युवा हैं भिक्षु बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि जिस घर को कोई भी भिक्षु गृह त्याग करके आता है तो वो सबसे संबंध तोड़ के आता है, लेकिन बुढ़ापे में उसे मजबूरी बस उसके इलाज की, उसकी सेवा की उचित व्यवस्था न होने के कारण उसी समाज में उसे लौटना पड़ता है। तो ये बौद्धों की भिक्षु और भिक्षुणी की गरिमा के खिलाफ है तथा हम जैसे उपासकों के लिए भी ये बहुत ही निंदनीय बात है। तो 3 तारीख को हम बौद्ध धर्म की विरासत की ईंट रखेंगे। हम अपने साथ प्रचार प्रसार की सामग्री तो लाए ही हैं और उस बौद्ध विरासत की ईंट, एक ईंट पर नमो बुद्धाय लिखा है, एक ईंट पर जय भीम लिखा है। जय भीम वाली ईंट
नीले कपड़े में है और नमो बुद्धाय की जिम, नमो बुद्धाय की जो ईंट है वो पीले कपड़े में है। तो आमंत्रण के साथ हम आपको वो सौंपेंगे और उसे 3 मई को आप आकर उस बौद्ध विरासत की ईंट को अपने आप वहाँ पर उसको रोपित करें। अब उसको गाते बजाते समूह के साथ आएंगे, क्योंकि ये 22 राज्यों की उसमें सहभागिता होगी। अलीगढ़ को और अलीगढ़ के आसपास के रहने वाले लोगों को ये सुअवसर मिला है कि हम उनकी आगमनी करेंगे। तो आप इस ईंट को लेकर के आए, हम आपको कुछ प्रचार सामग्री सौंपेंगे और कुछ जो है ईंटें सौंपेंगे। तो उसके साथ आप कुछ दान पारमिता का परिचय देते हुए उसके साथ कुछ दान कर सकते हैं कि कोई भी धर्म कोई भी कार्य बिना दान पारमिता के आगे नहीं बढ़ता है। तो सबसे छोटा दान उसमें है 15,000 का। कोई व्यक्तिगत भी 15,000 दे सकता है, सामूहिक रूप से भी 15,000 दे सकते हैं। तो उनका शिलापट्टिका पर नाम आ जाएगा। उससे बड़ा दान है कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप या दादा दादी की स्मृति में अगर कोई कमरा बनवाना चाहता है तो 2-2.5 लाख उसकी लागत आएगी, तो उसका सहयोग कर सकता है और उसका अलग से शिलालेख और पट्टिका उस कमरे पर लग जाएगी। तो इन बातों के साथ मैं आपको आमंत्रण देने आया हूं और अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं और सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि अगली साथ आप बाबा साहब की जयंती मनाएं तो जाटव बन करके या द ग्रेट चमार बन के न बनाएं, बौद्ध जरूर बने। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।